ये केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह रायपुर छत्तीसगढ़ का हमारा उपकेंद्र है। यह केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का संस्थान कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, सतयुग प्रवर्तक, नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मयानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित है, जिसका उद्देश्य मानव मात्र को अपने निज मूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होकर स्वधर्म के अनुसार विश्व कल्याण हो, इस हेतु से ही वह स्थापित है। और इस उपकेंद्र में होने वाले 3 दिवसीय अध्यात्म विज्ञान सत्संग सम्मेलन का भी यही उद्देश्य है। ये गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो भगवान का अवतार नहीं है। हाँ। भगवान का अवतार जो बुद्ध के रूप में वो चैतन्य स्वामी। हाँ हाँ, गौतम बुद्ध को अवतार बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो स्वयं नहीं मानते। अवतार कोई उपाधिवाचक मात्र शब्द नहीं है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष जाने के पश्चात जो होगा वो 9वां अवतार होगा। तो जो गौतम बुद्ध जी हैं उनका कार्यकाल तो ईसा से 2500 वर्ष और पूर्व का है। तो स्थान दृष्टि से भी, समय दृष्टि से भी उससे उसका मेल नहीं खाता है। दूसरे वर्तमान जो बौद्ध हैं, जिनके नाम से बौद्ध धर्म है भी, वो नास्तिकवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो ईश्वर के अवतार नहीं हो सकते हैं। हाँ, विभूति हो सकते हैं। बुद्धि प्रधान को बुद्ध कहते हैं। बुद्धि दैवी भी होती है, आसुरी भी होती है। बुद्धिमान मनुष्य भी लोक कल्याण के कार्य करते हैं, इसलिए हमेशा भी बुद्ध आदरणीय है। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। बुद्धि प्रधान को बुद्ध कहते हैं। तो जो भी बुद्धि प्रधान है वो कुछ ना कुछ लोक कल्याण के कार्य तो करता ही है, इसलिए वो हमारे लिए सम्माननीय तो हैं। किंतु अवतार तत्व से होने वाला जो अवतार है, जो सनातन धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, उन्हें सनातन धर्म में अवतार संज्ञा है। शेष विभूतियाँ हैं, उनमें भी दैवी आसुरी 2 प्रकार के सर्ग होते हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध को अवतार बौद्ध धर्म के लोग खुद नहीं मानते। अभी रायपुर में जितेंद्र स्वामी जी का सत्संग हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक साधु संत को चमत्कार करना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग करना चाहिए? वो हम व्यक्तिगत टिप्पणी तो किसी पर नहीं करना चाहते, पर सिद्धांत जरूर है। सिद्धांत दृष्टि से ये है कि संतों की सिद्धि यही काटें कठिन क्लेश, अतिहित मीठे वचन कह दें ही सत्योपदेश। सत्योपदेश करना ये संत का कार्य है। खेल दिखावे जगत को जो कोई सिद्धि पाए, हाय लजावे संत को क्यों वो भेष बनाए। तो इस तरह से हम किसी के व्यक्तिगत विरोध में नहीं हैं, न हम कोई समर्थन न विरोध उससे हमारा नहीं है, पर सिद्धांत दृष्टि से यथार्थ चमत्कार का समर्थन सनातन धर्म में है। विश्व यही परमात्मा है, इसमें क्या क्या चमत्कार नहीं है। और जो भी चमत्कार की बात होती है वो अलग विषय है, पर ये विश्व अपने आप में स्वयं चमत्कार है और यही यथार्थ चमत्कार है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को चमत्कार दिखाया था क्या? यथार्थ विश्व ही परमात्मा है, यही चमत्कार दिखाया था। ये रोचक, भयानक और इस प्रकार का चमत्कार वो अलग बात है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये अभी कार्यक्रम जो हो रहा है केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम ओंकारेश्वर के परम पूज्य षष्ठम संचालक स्वामी उमाशंकर चैतन्य जी के सानिध्य में, वो अध्यात्म विज्ञानशाला के संचालक हैं, 6वें संचालक। और अध्यात्म विज्ञान जो परमात्म दर्शन की युक्ति है, विश्व रूप दर्शन की युक्ति है, वो प्रदान करने के लिए उनका आगमन हुआ है। वैसे ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है
और पूरे भारत में ये कार्यक्रम चलते रहता है। ये कार्यक्रम जो है सत्युगीन कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये तीसरा दिन चल रहा है। विगत 41 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये परंपरागत विद्या है, सनातन है और काट्य विद्या है। यही एक विद्या है जो संसार को एक सूत्र में बांध सकता है। धर्म, ईश्वर, कर्म, भक्ति, मुक्ति इत्यादि सभी प्रश्नों का समाधान केवल सारे वर्ल्ड में, सारे विश्व में एक ही स्थान है। यही वो मंच है जिससे सारे मनुष्य में एकता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा की भावना ही स्थापित होगी। वही प्रत्यक्ष में दिखाया जाता है ईश्वर को, खुदा, गॉड, ईश्वर जो भी कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण में ही यहाँ दर्शन होता है। इसके सिवाय सारे संसार में कोई जगह नहीं है। रायपुर के अलावा और कौन से जिले में कार्यक्रम? रायपुर के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में हुआ है, बिलासपुर के बाद कचंदा में हुआ है, कचंदा के बाद में उरला में हुआ है दुर्ग जिला में, और उरला के बाद रायपुर में आए हैं, और रायपुर के बाद में खुर्सीपार भिलाई में होगा। उसके बाद स्वामी जी वापस जाएंगे, फिर फरवरी में फिर आएंगे। ऐसे सभी राज्यों में होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, बरेला है, नरसिंहपुर है, सागर है, दमोह है, यहाँ सभी विज्ञानशाला उपकेंद्र है। वहाँ परम पूज्य स्वामी जी का पूरा साल भर पूरा भारत भ्रमण होता है। उत्तर प्रदेश में होता है गाजियाबाद, नजीबाबाद, और हमारे उधर वो जो कानपुर, इस बरेली, वहाँ बहुत सारे ऐसे बहुत सारे उपकेंद्र है। लगभग 500 के आसपास उपकेंद्र हैं। वहाँ सभी विज्ञानी भक्त रहते हैं और दिव्य दृष्टि के माध्यम से, गीतोक्त दिव्य दृष्टि के आधार पर ये विश्व रूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, और साक्षात्कार करके अपने स्वधर्म के अनुसार, अपने स्वर्ण के अनुसार यथाशक्ति, यथाभक्ति, ईमानदारी से व्यवहार करते हैं। और ईमानदारी से व्यवहार करने का नाम ही भक्ति है। और इस भक्ति से, ऐसे भक्ति करने से ही सुख शांति मिलती है। भक्ति के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो हमारा सर्विस है, जो हमारी ड्यूटी है, उसी को हम ईमानदारी से करें। यहाँ पर ये बात सिखाया जाता है। और ये 1923 से विज्ञानशाला ओंकारेश्वर में स्थापित है। भगवान मायानंद चेतन जी ने 1909 से यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पैदल घूम घूम कर रायपुर शहर में भी आए थे, बिलासपुर में भी आए थे, और दुर्ग में भी आए थे। दुर्ग में उसकी लड़की द्वारका नाम की आई हुई थी, दुर्गगंज पोल साहिपारा में। और बिलासपुर के जो विज्ञानशाला हैं, वहाँ के एक डॉक्टर थे जो है सदाशिवराव, उसका प्राथमिक नाम था। वो जो है स्वराज्यानंद के नाम से, स्वराज्यानंद के नाम से संचालक हुए हैं। और बिलासपुर में भी और जो रंगारी जी नाम के एक भक्त थे, जो मोमेडम जो है उसको हम कहते थे, वो वहाँ के बहुत बड़े आचार्य थे। ऐसे विगत बहुत वर्षों से मैं लगभग इस ज्ञान में 29 साल की उम्र से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब करता था, बहुत करता था। हनुमान चालीसा पढ़ता था, आरती पढ़ता था, सब करता था। लेकिन मेरा प्रश्न यह था कि जो परमात्मा अविनाशी है, अखंड है, अजन्मा है, अनादि है, जो कण कण में है, वो कण कण में कैसा है, ये मुझे पता नहीं चला, किसी ने मुझे नहीं बताया। और मैं एक प्रकार से उसको अस्वीकार करने लगा परमात्मा को। लेकिन जब मैं 29 साल का हुआ, 1986 में, उस समय पंचम संचालक विज्ञानशाला के जीवनानंद जी चैतन्य आए चिंगरी ग्राम में, और आकर के उन्होंने प्रयोग के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, जो एक पिंड से स्वरूप में है, एक टुकड़े में जो परमात्मा है, वो सब में कैसे है, वो उन्होंने वहाँ पर बताया। तो मुझे समझ में आ गया, और आकर के यहाँ देखा, जांच किया, पड़ताल किया, ये संस्था कैसी संस्था है, कहाँ तक इसका बात सच है, शास्त्र सम्मत कितना है, नहीं है, ये सारी बातों को मैंने जांच पड़ताल करने के बाद में इस संस्था को स्वीकार किया, इस ज्ञान को स्वीकार किया। और इसमें मैं लगातार अनवरत सपरिवार जुड़ करके इसमें मैं आनंद ले रहा हूँ, सुख शांतिपूर्वक हूँ। धन्यवाद। ये अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो रहे हैं, और हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय नारायण स्वरूप श्री उमाशंकर चैतन्य जी अपना पूरा समय इसी में देते हैं। कम से कम 24 घंटे में 18 घंटा पूरे अपने समय देते रहते हैं। ये सतयुग प्रवर्तक युग संचालक
औपधर्म प्रकाशक, जो औपधर्म क्या ऐसा कहते हैं, ये ज्ञान विज्ञान ही औपधर्म है जो शास्त्र से आया हुआ है। तो ये औपधर्म प्रकाशक ये नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माननीय चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर, जहाँ परमात्मा का एक ही स्थान है, जहाँ परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया जाता है और अन्य विश्व में कहीं नहीं है। इसको जानकर समझ करके अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य के द्वारा अखंड सुख शांति प्राप्त होता है और हो रहा है। जहाँ जहाँ भक्त होते हैं ना, जहाँ भक्त हो रहे हैं ना, वहाँ इसका प्रचार प्रसार होता है। इसके बारे में कुछ बता दीजिए, है ना? इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा सवाल नहीं है, आप लोग को लगता है? हाँ, देखिए, ये विद्या स्वयंभू है। यहाँ कोई ऐसे प्लानिंग नहीं बनाई जाती, यहाँ स्थापना करना है, वहाँ स्थापना करना है। चूँकि ये मनुष्य की योग्यता पर आधारित है। जिस मनुष्य को परमात्मा का दर्शन हो जाता है, जो स्थायी सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, उसकी ये शुभेच्छा होती है कि जो सुख शांति मुझे मिल रही है वह पूरे मानव मात्र को मिले। उदाहरण के लिए मैं, जैसे मेरी ये विद्या मुझे मिली, मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ और मुझे सुख की प्राप्ति हो रही थी, वैसे मेरी नौकरी लगी। मैं छुरा में विगत 36 साल से हूँ, तो मेरी इच्छा हुई, स्वयंभू इच्छा हुई कि जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ वह अन्य लोग भी प्राप्त करें। तो मैंने अपने पुरुषार्थ से वहाँ पर जन जन में प्रचार प्रसार शुरू किया और वहाँ फिर लोगों के सहयोग से ये 1992 बाबरी मस्जिद ध्वंस जो हुआ था, तो उस समय समाज में विषमता आ गई थी। उसको मिटाने के लिए कि यह एक विद्या है जिससे कि मानव में जो विषमता आई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, यह पूरी तरह समाप्त हो सकता है। मैंने अपनी बात समाज के सामने रखी, सब लोगों ने उसे स्वीकार किया कि सही बात है, तो चलो देखें। तो पूरे छुरा नगर वालों ने मीटिंग किया, उसमें सारी बातें आई, सबने स्वीकार किया और उसके बाद अध्यात्म विज्ञानशाला की स्थापना हुई। तब से मैं छुरा में विश्व ही परमात्मा है इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और सभी वर्ग के लोग जुड़े हैं, सभी प्रेम से मिलते जुलते हैं और सभी विद्या को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मानव हित में सबसे बड़ी विद्या है, मानवता को जोड़ने वाली यह विद्या है, यही कहना चाहूँगा मैं। अपनी तरफ से छोटे से कम समय अपनी बात रखने का प्रयास करिएगा। 4 युगों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में मिलता है, जिसमें प्रमुख रूप से 10 अवतारों का वर्णन है। 8वां अवतार कृष्ण जी के पश्चात 9वां अवतार नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य जी हुए, जिन्होंने उस सनातन धर्म के उस सिद्धांत को रखा जो पूर्व के हमारे अवतारों ने रखा कि ये आदि अंत मध्य रहित दिखने वाला ये विश्व ही हमारा परमात्मा है। क्योंकि हमारे पूर्व के धर्म ग्रंथ शास्त्रों में ये भी बात आई है कि सुई की एक नोक के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने ये लिखा था कि जड़ जग जीव चेते न सकल राम ही जान। लेकिन कैसे, ये कैसे प्रश्न पे जो रुकावट थी, रुका हुआ था, उसको अवतार ने ही सिद्ध किया कि उन्होंने प्रयोग करके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से वस्तु अधिष्ठान रख के कि ये दिखने वाला पंच तत्व 3 गुण से अष्टधा प्रकृति जाना जा सकता है परमात्मा को। क्योंकि कृष्ण जी ने जो अपना विराट स्वरूप दिखाया था, वो अपना शरीर बड़ा नहीं कर लिए थे, उन्होंने तत्व ज्ञान से अर्जुन को ये दिखने वाला विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, ये ज्ञान दिया था। धन्यवाद जी। मुझे तो ये अध्यात्म विज्ञानशाला का जो ज्ञान है, मुझे बचपन से पूर्वजों से प्राप्त हुआ। जब मैं बहुत छोटा था और चल भी नहीं पाता था, बोल भी नहीं पाता था, तो बस मुझे तो बचपन में मिश्री के लालच में आना पड़ता था कि मिश्री मिलेगी तो चले, तो पिताजी जो बोलते चलो मिश्री खाने, तो स्वामी जी के गोद में बैठ के जब खाते थे तो वो लार टपकती थी ना उनके गोद में, तो सब चिल्लाते थे। तो वो बोलते ना लार टपकती थी, तो वो तार कब तार यहाँ से ऊपर जुड़ गए जाके, तो अभी तक जुड़े हैं और आजीवन जुड़े रहेंगे। और बोलते ना कि विश्व रूप, और बोले जगत गुरु। जगत गुरु क्या है? जगत का दर्शन जिसको हो जाए वो ही जगत गुरु।
4 चेले बना के और अपना मत पंथ संप्रदाय बोल के कि ये जगत, ऐसा नहीं। जगत मतलब सृष्टि को ही गुरु बना लेना, तो वो जगत गुरु है। गुरु लोगों, तो यही जगत गुरु का तात्पर्य है कि जैसे पक्षी कैसा उड़ता, उससे प्लेन बन गई। मकड़ी कैसे जाल बनाती, उससे मछेरे का जाल बन गया। कौआ कैसे उड़ता, काकी मुद्रा बन गई। गाय कैसी बैठते, तो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को अपना गुरु बनाया, तब उनको विश्व गुरु, जगत गुरु बोला। जगत गुरु इस तरह के, कोई मत पंथ संप्रदाय का नहीं, जगत जिनका गुरु था वो जगत गुरु। और ऐसे गुरु को हम लोग गुरु मानते हैं और मानते जाते हैं। तो ये विश्व का ज्ञान है। हम सब जब आएंगे, अनुभव में प्राप्त करेंगे, तो हम इससे फिर जो एक बार जुड़ गए तो हमें हटाना संभव नहीं। ठीक है ना। तो बहुत धर्म संप्रदाय से परे है, श्रेष्ठ है, और हम इसको आजीवन, इसको हम लोग आनंदित होते हैं जब इसमें जुड़ते हैं। तो हाँ, पूरे मानव समाज में आज जो मानवीय मूल्यों का स्तर है लगातार गिरते जा रहा है। वैसे तो एक देशी प्रयास, यानी कुछ समय कुछ स्थान तक के लिए सभी मत संप्रदाय कर रहे हैं, सभी देश में कर रहे हैं, पर वह सफल नहीं हो रहा है। उसकी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसके तहत इस विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के जो केंद्र है छत्तीसगढ़ में रायपुर, इसके तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतिम दिन है। और इसमें नैतिक मूल्यों की दिशा और दशा को स्थायी स्वरूप देने के लिए, परमानेंट, लगातार चलने वाला, और मानव मात्र को अपने दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में व्यवहार में सहज ही रोज उतारने वाला ज्ञान है यह। और इस ज्ञान को पा करके मैं अपना आने वाला जन्म और वर्तमान जन्म दोनों को सार्थक करके अपने साथ, अपने औरों के साथ में, अपरिचित के साथ भी अपने जागरूकता से व्यवहार करता हूँ। धन्यवाद।